आज है डे 4 और अभी तक हम लोगों ने सीखा, हम लोग जो बात कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, वो हम लोग बात कर रहे हैं माइंड के बारे में कि हमारी बुद्धि और हमारा माइंड किस तरीके से अलग है, हमारे माइंड के क्या-क्या प्रकार होते हैं, क्यों कोई आदमी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है, वहीं दूसरा आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है। समान परिस्थितियों में कोई आदमी बहुत आगे निकल जाता है और उसी परिस्थिति में दूसरा आदमी आगे नहीं निकल पाता है। उस सब का कहीं न कहीं हमारे माइंड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उस कारण से हमारे माइंड के ऊपर फ़र्क पड़ता है और हमारे माइंड के कारण हमारी परिस्थितियों में फ़र्क पड़ता है। तो अभी तक हम लोगों ने, मैं एक रिकैप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वापस रिकनेक्ट हो जाए कि हमारे ब्रेन के 2 भागों में हमने बाँटा था। एक भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण भाग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, और जो महत्वपूर्ण भाग है वो सिर्फ़ नॉर्मल हो गया है। तो पहला भाग कौन-सा था? हमने कहा था सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो हमें वीक करना है, जो हमें कम करना है, और जो हमें ऊपर उठाना है वो है सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, अल्टीमेट माइंड, और हमने एक और बात की थी स्पॉन्टेनियस माइंड की। तो ऐसा करके हमने 7 माइंड पे बात की थी और वो हम बातें कर चुके हैं कि वो माइंड किस तरीके से काम करता है। इसकी डिटेलिंग हम और आगे पढ़ेंगे और आगे अभी हम आपको बताएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सारा जो खेल है, सब कुछ जो है वो माइंड के ऊपर है। अब आपने माइंड के ऊपर इतनी सारी चीज़ें सुन ली है मेरे से, तो आपको लगता होगा कि यार शरीर के अंदर और हमारे जीवन में माइंड के अलावा कोई दूसरी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियाँ या जो हमारी परिस्थितियाँ, उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा कि सब कुछ माइंड ही है, तो फिर माइंड पे ही काम करें। किस चीज़ का किस पे कितना असर पड़ता है, इसको समझने के लिए हमें और डिटेलिंग करनी पड़ेगी, डिटेल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। करेक्ट? तो आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है कि माइंड का बाहर की परिस्थितियों पे क्या फ़र्क पड़ता है। बाहर परिस्थितियाँ मतलब हमारा शरीर का और माइंड का क्या संबंध है ना? हमारा माइंड और परिस्थितियाँ, जो हमारी लाइफ में जो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस आते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है। और इस सब्जेक्ट में एक और चीज़ है कि बुद्धि और माइंड, मतलब बुद्धि और मन का क्या फ़र्क है। ब्रेन और माइंड ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपस में रिकनेक्टेड हैं या कनेक्टेड हैं, ये हमको और एक बार देखना है। इसके लिए हम एक बाई वन बाई वन स्टेप पे जाएंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मन का शरीर से क्या संबंध है, किस तरीके से शरीर जो है वो मन को और मन शरीर को प्रभावित करता है। ये अगर हम समझ गए तो हमारे शरीर की बहुत सारी परेशानियां और हमारे मन की बहुत सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़, अगर हम बात कर रहे हैं कि शरीर, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये बनता कैसे है। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट डे में कहा था कि हमारा जो शरीर है, इसके जो बनने की कार्य प्रणाली है, उसमें हमारा डीएनए और हमारे जीन्स का बहुत प्रभाव होता है आंतरिक रूप से, कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमें हमारी शारीरिक संरचना कैसे होगी, हमारा बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के ऊपर है ना, कलर, आईज, ना नोज का शेप, ये सब कहीं ना कहीं हम जिस वंश के हैं उस वंश से रिलेट करता है। हम किस मतलब हमारे पिताजी, हमारे माताजी या हमारे पूर्वज किस तरीके के थे, उस तरीके से कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आता है, जिसको हम कहते हैं जीन्स एंड डीएनए का प्रभाव। ठीक है? और अभी तो ठीक है, डीएनए पे री इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, डीएनए चेंज कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बट नॉर्मली जो प्राकृतिक रूप से कैसा होता है। अब शरीर के ऊपर कुछ बाह्य परिस्थितियां भी होती हैं। बाह्य परिस्थितियां मतलब आप किस जलवायु में पैदा हो रहे हैं, आप किस जगह पे पैदा हो रहे हैं, इस पे भी आपके शरीर की संरचना पे डिपेंड, इस पे भी आपके शरीर की संरचना का प्रभाव पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यूरोप में पैदा होता है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी है, तो वो आदमी शायद गोरा होगा। मेजोरिटी गोरे ही होते हैं वहाँ पे, लोगों का जो चेहरे का कलर होता है वो गोरा होता है। अगर कोई आदमी कैरिबियन मतलब साउथ अफ्रीका में पैदा हो रहा है या वेस्ट इंडीज में पैदा हो रहा है या बहुत डीप में साउथ साइड में पैदा हो रहा है, तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु वैसी है। अगर कोई व्यक्ति जापान में और चाइना में पैदा होगा, तो वो नाटा होगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी। तो बाह्य परिस्थितियों का भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर, हमारा कलर क्या होगा।
पर चाहे आप वेस्ट इंडीज में पैदा हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका में पैदा हो, चाहे आप चीन में पैदा हो, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा हो, आपके मन की परिस्थितियां हमेशा एक सी रहती है। मन की जो ताकत है, मन की जो कार्य प्रणाली है, वो सब जगह एक सी ही होगी, चाहे वो व्यक्ति पृथ्वी के किसी भी कोने पे जन्म ले रहा हो। हमारी शारीरिक संरचना अलग होने से मन के अलग होने का कोई संबंध नहीं है। हमारा शरीर कैसा भी दिखता हो, हम कहीं भी रहते हो, पर हमारे जो मन के अंदर जो शक्तियां हमें मिली हुई हैं, जो पावर है हमारे मन के अंदर, या जो मन का जो बिहेवियर पैटर्न है, वो सब जगह एक सा ही रहेगा। हर इंसान के अंदर एक सा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। अब यहां से हम आगे जाते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि शरीर और मन आपस में थोड़े से एक दूसरे को बहुत कोरिलेट करते हैं। कैसे? अगर मुझे शरीर में एसिडिटी, फॉर एग्जांपल एसिडिटी जैसा फील होता है, अगर मैंने कुछ खा लिया और मुझे एसिडिटी हुआ तो मेरा क्या हो जाता है, मुझे मन में भी अजीब सा फील होने लगता है। शरीर में एसिडिटी फील हुई जिससे मेरा मन खराब हो जाता है, किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। बहुत 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 ध्यान से समझिएगा कि शरीर के प्रभाव से मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा एसिडिटी हुई, तो मेरा मन लगना बंद हो गया किसी और जगह पे। ठीक इसका उल्टा, कि अगर मेरा मन बेचैन होने लगा, मैं थोड़ा चिंता कर रहा हूं, या मुझे किसी चीज की टेंशन है, तो मेरा डाइजेशन खराब होने लगता है, मुझे भूख कम लगती है और मुझे एसिडिटी और गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है। तो एक दूसरे का कोरिलेशन है। देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि शरीर मन पे प्रभाव डालता है और मन की स्थितियां शरीर पे प्रभाव डालती है। अगर हमको कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करना है, अब इस पे देखते हैं। अब जो शरीर की परिस्थितियां हैं या मन की जो परिस्थितियां हैं, तो शरीर की परिस्थितियां जो हैं वो मन को कम प्रभावित करती हैं। नहीं समझे? समझाता हूं। शारीरिक हमारी जितनी भी जो भी आउटर जो भी इश्यूज रहेंगे या आउटर जो भी परिस्थितियां रहेंगी, उनका मन पे प्रभाव कम पड़ेगा, पर ये डिपेंड करता है आप अपने दिमाग के, आप अपने माइंड के किस मानसिक स्थिति पे हैं। आपके शरीर की कोई भी परेशानी आपके मन पे बिल्कुल नगण्य प्रभाव भी डाल सकती हैं और बहुत ज्यादा प्रभाव भी डाल सकती हैं। सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप अपने माइंड के किस पोजीशन पे उस स्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम करता है, बहुत एक्टिव है, तो वो किसी भी शारीरिक परिस्थितियों से परेशान हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। पर अगर किसी का सुपर कॉन्शियस या उससे ऊपर के जो माइंड है ना, अल्टीमेट माइंड है या कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है या सुपर कॉन्शियस माइंड है या स्पॉन्टेनियस माइंड है, अगर ये माइंड उसके बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसकी बाह्य परिस्थितियां, उसके शरीर की परिस्थितियां उसको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती या बहुत ही माइन्यूट प्रभाव डालती है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, स्टीफन हॉकिंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग एक, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन में, साइंटिस्ट में वो जाने जाते थे। आप सभी को पता होगा, पता है कि नहीं पता वो आप एक बार चेक करो कि सतीश जी आप जानते हैं ना, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? सतीश पांडे जी आपने सुना है? करेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनका जो शरीर था वो काम नहीं करता था, कुछ भी काम नहीं करता था। वो हमेशा एक व्हील चेयर पे रहते थे। उनकी सिर्फ थोड़ी सी मसल्स काम करती थी, चिक्स की, थोड़ा गाल वाल हिला लेते थे, बस इतनी ही मसल्स उनकी पूरी बॉडी में काम करती थी। और वो क्या बन गए? वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उनका सुपर कॉन्शियस माइंड, उनका अल्टीमेट माइंड और उनके कंडक्टिव कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव थे। सब कॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को उन्होंने ज्यादा तसव्वुर नहीं दिया, तो उनकी बॉडी का, उनकी शारीरिक परेशानियों का, उनकी सफलता पे, उनके दिमाग के लेवल पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो आदमी सफल हो गया, जबकि वो शुरू से ऐसे थे।
अब अगर कोई आदमी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जी रहा हो और उसके शरीर में सुई भी चुभ जाए तो वो कैसा करता है, अरे बाप रे इतना सारा लग गया, एक बूंद खून निकल आता है तो वो आदमी 1 महीने तक बैठा रहता है पट्टी लगा के। शरीर तो वही है। तो अब आपके शरीर का आपके मन पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मालूम नहीं मुझे। तो आज से अगर ये चीज हम समझ गए तो हम अपने बॉडी और अपने माइंड के बीच में बहुत अच्छे से कोरिलेशन कर पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे कि किसी भी बाहरी प्रभाव का हमारे शरीर पे और शरीर का हमारे मन पे प्रभाव ना पड़े। क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो यही है ना, मानसिक रूप से। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोला या मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाया तो हम ये सोचते हैं कि मुझे बोला, बट उसने आपकी बॉडी को बोला है, आपके मन को नहीं, और हम उसको मन पे ले लेते हैं और इसलिए हमारा मन खराब हो जाता है। और हमने हेलन केलर के मामले में भी हमने ये चीज देखी थी कि हेलन केलर जो है वो भी शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं थी, उनकी इंद्रियां वीक हो चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने बहुत बढ़िया लेवल अचीव किया, वर्ल्ड में फेमस रही। क्यों? क्योंकि उनका सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव था। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अब एक व्यक्ति है जिसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है और वो व्यक्ति उल्टा कर लेता है, शरीर बहुत अच्छा है, मैं बहुत मजबूत हूँ, शरीर से बहुत शानदार हूँ, परंतु मेरा मन कमजोर होता गया। आप देखते हो बहुत सारे लोग जो शारीरिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, पर उनके मन में कोई विचार वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। करेक्ट है। जब वो माइंड में, मन के अंदर बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, उनके शरीर पे वो प्रभाव दिखने लगता है। आज आप देखिए कि जितनी भी रिसर्च हो चुकी है वो ये बताती है कि कैंसर जैसी बीमारी जो है या जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का बार बार सोचने से, मन कमजोर होने से, उसका माइंड कमजोर होने से उसके शरीर के ऊपर वो बीमारियां दिखने लगी। शरीर कमजोर है तो मन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर अगर आपका मन कमजोर है, शरीर बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे करके मन जो है वो शरीर को वीक करता जाएगा, अंदर से शरीर को खोखला कर देगा। हम जब टेंशन में होते हैं या हमारा मन सही नहीं होता है या हम किसी चिंता में होते हैं तो आपको पता है आपके शरीर के साथ क्या होता है, वो आपको पता है। एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ करके, यू कैन हील योर लाइफ, एक बुक है, उसमें सब लिखा हुआ है कि अगर हमें कौन सी बीमारी है उसके पीछे का कारण क्या है। अगर मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस बुक में लिखा हुआ है कि कमर में दर्द या स्पाइनल की प्रॉब्लम उस व्यक्ति को ज्यादा होती है जो स्वतंत्र विचारों का होता है, जिसका सोचना समझना बहुत स्वतंत्र होता है, पर उसको बांध के रख दिया जाता है। आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या आप किसी ऐसी घर की परिस्थितियों में हैं जहाँ पे आप ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बट आपका जो मन है वो स्वच्छंद विचार वाला है, आपको फ्रीडम ज्यादा पसंद है, बट आपको जबरदस्ती बांध के रख दिया गया। और कईयों सालों तक आपके साथ ऐसा किया गया कि आपके विचारों को ज्यादा तसव्वुर नहीं दी गई, आपकी स्वतंत्रता के ऊपर ज्यादा आपको स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होगा कि वो कहीं ना कहीं आपका वो एनर्जी फ्लो होगा और वो जाके आपकी रीढ़ की हड्डी को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे करके 5 6 8 साल बाद हमें कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये मन ने हमारी बॉडी को बीमार बना दिया। कैंसर का जो रीजन होता है वो बहुत सारा रीजन ही होता है, जो चिंता होती है आदमी को, अजीब अजीब सी हीन भावना रहती है, घुटन होती रहती है, धीरे धीरे करके वो हमारी सेल्स को डैमेज करता जाता है, डैमेज करता जाता है, और वो कैंसर सेल इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर हमको जीना मुश्किल हो जाता है। तो सारा जो खेल है वो मन का है, मतलब शरीर और मन के अगर हम बीच में देखेंगे तो मन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि शरीर की खराब स्थितियां मन पे प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, पर अगर मन खराब है तो वो शरीर को खराब कर सकता है। डिपेंड ये करेगा कि आप किस मानसिक स्थिति में जी रहे हैं। करेक्ट। आई थिंक मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। गौतम कुमार साहू जी बोल रहे हैं कि सर मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, मन माइंड मिक्सअप हो जाता है।
ध्यान रखिएगा, जब मैं माइंड बोलता हूं उसका मतलब होता है मन, और जब मैं ब्रेन बोलता हूं तो उसका मतलब होता है बुद्धि। माइंड जो है वो हमारा अंतिम जो है वो पावर है, और ब्रेन जो है वो बुद्धि है, हार्डवेयर है जो हमारे ब्रेन में। ये चीज ध्यान के रखिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहे हैं ताकि आप इसको बार 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 दीजिए। सुभाष जी, ये कोई बुक से नहीं लिया हुआ है, ये बहुत सारी माइंड के ऊपर की बुक्स में से जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता गया, मैंने उसके पर्सनल नोट्स बनाए और बहुत सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी एक बुक को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों आपस में रिलेटेड है, पर शरीर का मन पे कम प्रभाव है अगर आप सुपर कॉन्शियस या उससे ऊपर के माइंड पे जी रहे हैं। पर अगर आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में जी रहे हैं तो आपका शरीर जो है और आपका मन जो है वो ज्यादा प्रभाव करेगा। पर अगर आप सुपर कॉन्शियस माइंड से ऊपर के लेवल पे हैं तो आपका शरीर की कोई भी परिस्थिति आपकी सफलता या आपके मन को नहीं रोक सकती। ठीक उल्टा कि अगर आपका मन वीक है, अगर आपका मन खराब है बट आपका शरीर बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे करके शरीर जो है वो खराब होता जाएगा मन की परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पे भी किसने बाजी जीत ली? यहाँ पे भी मन ने बाजी जीत ली। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, या हमारी नाक नक्शा कैसा है, इससे हमारी सफलता का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग कहते हैं ना कि सर आप लंबे हैं, सर वो व्यक्ति गोरा है, सर वो व्यक्ति बहुत सुंदर है इसीलिए उसको सफलता मिल जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं। किसी की शारीरिक बनावट कैसी भी हो, अगर उसका मन स्ट्रांग है तो वो आदमी सफल होके रहेगा। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो पर उसके मन की जो शक्तियां हैं या उसके मन की परिस्थितियां सही नहीं है तो वो आदमी सफल कभी हो ही नहीं सकता। होके भी उसका क्या होगा वो हमको नहीं मालूम। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा सारी चीजों का। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, शरीर का बाह्य परिस्थितियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, सॉरी, मन पर बाह्य परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य परिस्थितियां मतलब, एक एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे पैदा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, और एक व्यक्ति किसी अमीर घर में पैदा हुआ है। गरीब घर में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जिसके पास शुरुआत से ही बहुत कम सुविधाएं हैं। उसको शुरू से ही जैसे ही वो पैदा होता है उसके बाद जैसे ही उसको होश संभालता है उसको अटूट मेहनत करनी पड़ती है। मतलब किसी गांव में पैदा हुआ, उसको अटूट मेहनत करनी पड़ती है, उसको शायद रोजगार के लिए बाहर भी जाना पड़े, बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है। ये उसकी बाह्य परिस्थितियां हैं, ठीक है। पर अगर वो व्यक्ति का सुपर कॉन्शियस माइंड और उस व्यक्ति ने अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को बचा के रखा है, या सुपर कॉन्शियस माइंड खराब होने के बाद उसको वापस सक्रिय करने की प्रोसेस वो जानता है, या उसको वापस सक्रिय कर लेता है किसी भी कारण से, तब भी उसको कोई भी उसकी सफलता से नहीं रोक सकता। आप पूरे पृथ्वी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम की आप बात कर लीजिए, या आप बराक ओबामा की बात कर लीजिए, या किसी भी अच्छे म्यूजिशियन की बात कर लीजिए, किसी भी अच्छे साहित्यकार, कलाकार, कितने भी सफल लोगों की बात कर लीजिए, आपको 95% ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनकी जीवन की परिस्थितियां बहुत खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत फेवरेबल नहीं थी, उसके बाद भी उन लोगों ने जीवन की हाईएस्ट लेवल पे अपने आप को ऊंचाइयों पर लेके गए। इसका मतलब ये है कि आपकी बाह्य परिस्थितियां, आप किस घर में पैदा हुए हैं, किस परिवार में पैदा हुए हैं, किस गांव में पैदा हुए हैं, या किस परिस्थितियों में आपने अपना जीवन बिताया है, इससे आपकी सफलता का लेना देना नहीं है, या आपकी असफलता का लेना देना नहीं है। अगर आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को किसी तरीके से बचा पाए, उसकी शक्तियों को किसी तरीके से बचा पाए, या उस सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्तियां वीक होने के बाद भी आपने उसको धीरे धीरे सक्रिय कर लिया कुछ प्रोसेस के थ्रू, तब भी आपकी जो सफलता है वो 100% डिपेंड करेगी आपके मन के ऊपर कि आपने अपना सुपर कॉन्शियस माइंड को कितना एक्टिव रखा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान पे रख लीजिए कि आप
कैसे दिखते हैं, आपकी शारीरिक बनावट क्या है, आप किस परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों से आपके जीवन की सुख शांति आनंद का कोई लेना देना नहीं है। सुख शांति आनंद सफलता अगर आपको चाहिए तो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से ऊपर के माइंड को पावरफुल करना पड़ेगा, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को वीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है और हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हमने एक्टिव रखा है, तो एक व्यक्ति खराब परिस्थिति में सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, वो रोता ही रहेगा, मैं बुरा, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मुझे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, मुझे अच्छी शादी के लिए लड़की नहीं मिल पाई, मुझे ये नहीं हो पाया, ये मुझे वो नहीं हो पाया, और वो जिंदगी भर रोता रहेगा, जिंदगी भर रोता रहेगा। क्यों? उसकी उसका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जो है वो उसने हमेशा एक्टिव रखा। और बुद्धि बुद्धि मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड बोलता है कि भाई ये परिस्थितियां सही नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। वो मन पे ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं। ऐसी सोच हमारे मन को कमजोर कर देती है, मन के किस भाग को? दूसरे भाग को। पहला भाग बताया था कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, अगर ये ज्यादा प्रभावपूर्ण है तो जो पावरफुल माइंड है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट माइंड, और दूसरे जो माइंड बताया था कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, इनको ये वीक कर देगा। उससे क्या होगा? आप ऐसी परिस्थितियां बना लेंगे कि आपको कभी सफलता ना मिले, और मिले भी तो आप उसको खराब कर। कभी कभी सुपर कॉन्शियस माइंड और बाकी के जो माइंड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और जिस कारण से हमें सफलता मिल जाती है। पर सफलता पे पहुंचने के बाद हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को डाउन कर देते हैं और कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेते हैं। जैसे अहंकार आ जाना, आलस आ जाना, ये सारे गुण आने लगते हैं हमारे। ये गुण किसके हैं? ये बुद्धि के गुण है, मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के गुण है। जब ये गुण आने लगते हैं तो क्या होता है कि हम शीश पे अपने आप को बना के नहीं रख पाते, गलत आदतें पड़ जाती है। हमारा आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस है वो अहंकार में, ईगो में कन्वर्ट होता जाता है। उसके बाद क्या होता है? हम वापस पुरानी स्थिति में या उससे भी खराब स्थिति में आ जाते हैं। आई होप मैं अपनी बात को सही तरीके से समझा पा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रही होगी। नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, बार बार हम इस बात पर चर्चा करेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। तो आउटकम ये है कि आप कभी ना घबराएं, कभी ना सोचें कि आप कहाँ पे हैं, क्या हैं, कैसे हैं। आपको अगर अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए। दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से अपने जीवन की लड़ाई लड़ी और अपने आप को सफल बनाया। आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा? जब आप ये बायोग्राफीज पढ़ेंगे, जब आप इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 करके आपका सुपर कॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा कि यस, दिस इज द वे टू गेट सक्सेस, मुझे भी ये करना है। और धीरे धीरे करके आपका सुपर कॉन्शियस माइंड और एक्टिव होता जाएगा, जिस कारण से हमारे रोने और रोतले होने की आदतें कम होती जाएंगी और हमेशा कॉन्फिडेंट होने की और हमेशा आगे बढ़ने की आदतें बढ़ती जाएंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने का मतलब है उसको समझना, ठीक है? समझना है मुझे। हमारी थॉट प्रोसेस किस तरीके की है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी सक्सेस कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे सिद्धार्थ सिंह है, वो वेस्टीज के हाईएस्ट रनर है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे सिद्धार्थ सिंह जैसा बनना है, मुझे 1 करोड़ रुपए महीने चाहिए। मैं जीवन में नहीं पहुंच पाऊंगा सिद्धार्थ सिंह जैसा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सोचा कि मुझे सिद्धार्थ सिंह जैसा बनना है। समझिएगा मेरे शब्दों पे, मेरे दिमाग में क्या आया कि मुझे सिद्धार्थ सिंह जैसा बनना है। अगर मैं यहीं पे ये सोच लेता कि सिद्धार्थ सिंह ऐसे कैसे बन पाए, उन्होंने क्या क्या किया, अगर मैं इस पे रिसर्च करता और इस चीज पे मैं पढ़ाई करता, तो मेरा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता कि ये काम करके सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ की इनकम पे आए, या ये काम पे करके एसपी वारेल जी आज 75-80 लाख की इनकम पे आए, या ये काम करके अनु गुप्ता जी 20 लाख की इनकम पे आए। तो मैं उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता और उनकी आदतें, उनकी हैबिट्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता,
और मेरे जीवन में भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ जाता। पर अगर मैं ये सोच लेता हूं कि मुझे उनके जैसा बनना है, क्वेश्चन देखिएगा, अपने ब्रेन के दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस समझिएगा कि मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है बस बोल के मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वहीं उस चीज को खत्म कर देता है और फिर वो ऑप्शन देता है, अरे वो तो 20 साल से हैं, तुम कब पहुंचोगे, उनके पास बहुत सारे लोग थे, उनकी स्थितियां बहुत अच्छी थी, वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी नौकरी अच्छी। हमारा कॉन्शियस माइंड इतने सारे क्लू देना शुरू कर देगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं बन सकते एसपी भारत और सिद्धार्थ सिंह, वो बताना शुरू कर देगा, तुम क्यों नहीं पहुंच सकते 5 लाख की इनकम पे, वो बताना शुरू कर देगा। पर कोई व्यक्ति वहां पे कैसे पहुंचा, अगर आपने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, आपने इसके बारे में पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा कि यस दिस इज अ वे जहां से मुझे पहुंचना है, यस इस रास्ते पे मुझे चलना है। और उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आज ये जो सारी चर्चाएं कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके सुपर कॉन्शियस माइंड, आपके अल्टीमेट माइंड और आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को वीक किया जाए। ये सारी चर्चाएं उसी के लिए हो रही हैं। हम जो ये सुबह उठ के ये काम कर रहे हैं उसी के लिए हो रहा है। तो जो लोग आ रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा, जो आके भी समझ रहे हैं उनको फर्क पड़ेगा, जो आके नहीं समझ रहे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आया सतीश जी, सतीश पांडे जी? आपको सामने दिख रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, करेक्ट। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें बात करनी है, वो है हमारी बुद्धि और हमारा मन, हमारा ब्रेन और हमारा माइंड के बीच में क्या कोरिलेशन है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए पूरा एक सेशन लगेगा बात करने के लिए। आज स्टार्ट करेंगे और आधा छोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमें किसी भी हालत में 7:20 तक अपना काम खत्म करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के और भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो आज हम इस बात को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। दो चीज़ों का, शरीर और मन का क्या रिलेशन है, हमारी परिस्थिति और मन का क्या रिलेशन, हमने दो चीज़ की। अब तीसरा जो हमें कोऑर्डिनेशन देखना है वो बुद्धि और मन का क्या फ़र्क है। ठीक है, माइंड और ब्रेन के बीच में क्या कोरिलेशन है और कैसे बुद्धि को हम हरा सकते हैं मन को स्ट्रॉन्ग करके। अब हम इस पे बात करेंगे, पर हम वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जब भी हम करें, कल या परसों। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच आज जो हमने इस बारे में बात की। अब अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो हम अपना रेगुलर जो हमारा विजुअलाइजेशन है और हमारा जो मेडिटेशन है वो हम करते हैं। तो आप लोग अपनी सही पोजीशन पे बैठ जाइए और हम उस रिलैक्सेशन को करके सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।